Friends, I am Rekha and from today I am going to teach you business study of class plus 2 and our first chapter is management and introduction. First of all, we see what is management. Management is a process of conducting a set of functions like planning, organizing, staffing, directing and controlling to get the work done in an efficient and effective manner. Means मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत सारे फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं इन बिजनेस फंक्शंस लाइक प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग व्हाई वी डू प्लानिंग व्हाई डू वी डू मैनेजमेंट to get the work done in effective and efficient manner. Okay, so according to F.W. Taylor gives the definition of management. According to him, management is the art of knowing what you want to do. F.W. टेलर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसके थ्रू हम ये जान पाते हैं कि हमें क्या करना है एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे और जो भी हमें करना है उसे हम अच्छे तरीके से और सस्ते तरीके से दैट मीन्स चीपेस्ट वे से कैसे कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट इज़ द ग्रुप एफर्ट. Second, it is a goal-oriented process. Third, it is a process. And fourth, it is an inborn and acquired ability. Fifth one is, it is a universal activity. Sixth, it is a system. And seventh, it is a profession. So, now we are going to explain it. First, it is a group effort. How it is a group effort? Now let's say not a single person complete whole process of management in a business. For example, we are going to do any work. For it in a business we need a group of persons to perform any work. For example, a company wants expansion of its business. एक कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है और उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसके लिए उसे पार्टिसिपेशन चाहिए किसका, मार्केटिंग मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का और फाइनेंस मैनेजर का एक्सेट्रा. ओके, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ राइट टू कॉल मैनेजमेंट अ ग्रुप एफर्ट. ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मीन्स every organization is established for fulfillment of one or other objective. Means हर एक ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों स्टैब्लिश करते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट. ओके, मैनेजर ऑन बेसिस ऑफ हिज नॉलेज. मैनेजर अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे एंटिसिपेट करता है फ्यूचर इवेंट्स को और प्लान्स को. यानी कि वो फ्यूचर इवेंट्स प्लान करता है और प्लानिंग करता है फॉर द बिजनेस. ओके, इन दिस वे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. और इस तरीके से हम अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. देन इट इज़ अ प्रोसेस. मीन्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. Process of management include the activities like planning, organizing, staffing, directing and controlling, and it is used in efficiently utilizing human and material resources for achievement of predetermined objectives. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में हमारे क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं. प्लानिंग इंक्लूड होती है, ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है और उसमें हमारा इंक्लूड्स होती है एक्टिविटीज़ जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. क्यों हम ये सब परफॉर्म करते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ क्यों परफॉर्म की जाती है, ताकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है और जो मटेरियल रिसोर्स है उनको हम अच्छे से यानी कि एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज कर सके और जो हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अचीव कर सके. ओके, देन प्रोसेस मीन्स अ डेफिनेट सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग. प्रोसेस का मतलब है एक डेफिनेट सिस्टम ऑफ फंक्शन करने के लिए एक डेफिनेशन प्रोसीजर, एक डेफिनेट सिस्टम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज इट इज़ एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी. बहुत सारे हमारे जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कंसेप्ट हैं और जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, इनमें है जो तालमेल नहीं बैठता. जैसे कि जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है मैनेजमेंट का, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक एबिलिटी है जो कि एक्वायर्ड होती है, इनबॉर्न क्वालिटी, यानी कि
बचपन से ही जो पैदा होते हैं वहीं से ही एक मैनेजमेंट की एबिलिटी उसमें होती है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग दिस मैनेजमेंट एबिलिटी कैन नॉट बी एक्वायर्ड, यानी कि इसको हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू एक्वायर नहीं कर सकते। ये हमारे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है। और हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहता है कि जो मैनेजमेंट एबिलिटी है उसे हम एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन और ट्रेनिंग, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी मैनेजर बने तो कि जो हमारी मैनेजमेंट एबिलिटी है वो बचपन से ही हमारे अंदर हो, ठीक है, उसे हम एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू भी एक्वायर कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज इट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल मीन्स विच अप्लाइड एवरी स्फीयर, ओके। Every business or non-business organization has to make an efficient use of human and material resources. हर एक बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट तरीके से ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहता है, यूटिलाइज करना चाहता है, और उसके लिए उसके थ्रू वो अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना चाहता है। एंड गो थ्रू प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, और उसके लिए वो एक प्रोसेस से गुजरता है जिसमें कि हमारे प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, लीडिंग और कंट्रोलिंग आता है। इन दिस वे मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सेम इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग आर द सेम एंड सेम प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड एवरीवेयर। और सारे के सारे सेम प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और अ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इट इज़ अ सिस्टम। मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। दिस कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसीडर वेरियस डिपार्टमेंट। इस कंसेप्ट में हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं, नॉट एज अ सेपरेट यूनिट्स, बिकॉज देखो मैनेज जो हमारा बिजनेस है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इस कंसेप्ट में मैनेजमेंट के इस कंसेप्ट में हम वेरियस डिपार्टमेंट्स को अलग अलग ना रख के एक ही रखते हैं, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलग नहीं होता, एंड ऑल फंक्शन यूनिटाइडली फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट इज ऑल यूनिट्स शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट एंड स्टडीड एज अ सिंगल यूनिट। जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल यूनिट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, okay, then by doing so carelessness on part of any unit will be immediately noticed। और ऐसे करने से क्या होगा, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पार्ट में कहीं भी कोई भी हमारी जो केयरलेसनेस होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, हम उसे इमीडिएटली नोटिस कर सकते हैं और हम उसे करेक्ट करने के लिए एक्शंस इमीडिएटली ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट इज आवर इट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। These days मैनेजमेंट इज़ पॉपुलर एज प्रोफेशन। आज के दिनों में जो मैनेजमेंट है वो पॉपुलर है एज अ प्रोफेशन। इन मैनी कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एक्सेट्रा हैव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजमेंट एज इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस। इन सब कंट्रीज में मैनेजमेंट को एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, okay. Now nobody is made a manager in business organization simply because he has invested capital in it. Nowadays क्या है कि जो भी मैनेजर है उसे जस्ट इसलिए मैनेजर नहीं माना जाता कि उसने कैपिटल में इन्वेस्ट किया है, okay. He is appointed manager simply because he has requisite ability. उसे एज अ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। क्यों अपॉइंट किया जाता है? बिकॉज ही हैज़ द एबिलिटी, ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर इट, ओके। On this basis, managers have come to be recognized as professionals like doctors, teachers, and lawyers, etc. So next topic is objective of management, which we are going to do on the next video. So thank you friends, take care, bye.